इसराइल के गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। इसराइली फजाइया का गजा में 3 मंजिला रिहायशी इमारत पर मिसाइलों से हमला। 12 फलस्तीनी शहीद और 35 जख्मी हो गए। हलाक और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3,900 हो गई, 13,500 जख्मी। इसराइल की 30 मिनट अस्पताल के करीबी इलाकों में बमबारी। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के कुर्बो जवार को निशाना बनाया गया। इसराइल ने मगरबी किनारे में भी कत्लेआम शुरू कर दिया। इसराइली फौज का लिबनानी सरहद के करीब सहाफ़ियों की कार पर हमला, राहगीर जाँ बहक। इसराइली फ़ौज ने गजा में मज़ाहमती ग्रुप्स के पास 203 यरगमानियों की तस्दीक कर दी। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में 32 अमरीकी मारे गए, 11 ताहा लापता हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की तस्दीक। बरतानिया के 9 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। 7 बरतानवी शहरी अब तक लापता हैं। इसराइल हमास जंग में अब तक 21 सहाफ़ी मारे जा चुके। इसराइली वज़ीर दिफ़ा गजा सरहद के करीब इसराइली फ़ौजियों से मुलाकात, कहा कि जल्द ही इसराइली फ़ौजी गजा के अंदर होंगे। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनी से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी। पेरिस के रिपब्लिक स्क्वायर पर सैकड़ों अफराद जमा हुए। इसराइल कातिल और मैक्रोन साथी के नारे। उर्दन में इसराइली सिफारतखान के बाहर मुश्तिल मुजाहिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने जख्मी फ़लस्तीनी बच्चों के पोस्टर्स उठा रखे थे। अलजज़ायर में भी हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के अहदेदार इसराइल हमास तनाज़े पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। जॉश पॉल कहते हैं कि उन्होंने इसराइल हमास तनाज़े पर इंतज़ामिया की नुक़्ता नज़र से इख्तलाफ पर इस्तीफ़ा दिया। जॉश पॉल पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर ब्यूरो में 11 साल से काम कर रहे थे। बोले कि इसराइल के लिए हमारी मुसलसल मोहलिक इमदाद से मुतल्लिक पॉलिसी पर इख्तलाफ की वजह से इस्तीफ़ा दिया। इसराइल पर हमास का हमला अफरियतों का अफरियत था। इसराइली रद्दमल पर अमरीकी हिमायत इसराइल और फ़लस्तीनी अवाम दोनों के लिए मज़ीद मसाइब का बाइस बनेगी। ये तवील मुद्दती अमरीकी मुफाद में नहीं है। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा ने भारत से अपने 62 में से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जॉली ने बताया है कि 20 अक्टूबर को भारतीय हुक्काम ने 21 कनेडियन सिफारतकारों और उनके अहल खाना को सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म होने से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया था। भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हो गए थे जब कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद किया गया था। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ दुबई में इसहाक डार के बेटे अली डार की रिहाइशगाह पहुंच गए। नवाज शरीफ को दुबई एयरपोर्ट हुक्काम की तरफ से खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। नवाज शरीफ 2 रोज़ बाद 21 अक्टूबर की दोपहर को दुबई से इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में कानूनी अमूर पर मुशावरत के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। बीजिंग में मुनाकिदा 30 बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बायस हैं। चीनी सदर का कहना था कि पाकिस्तान चीन का मजबूत भाई, काबिल एतमाद दोस्त, अमन और तरक्की में शराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में बहुत अहमियत देता है। चीन पाकिस्तान की सालमियत, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के हसूल में मुआवनत करता रहेगा। पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद अमेरिका और बरतानिया इसराइल की जीत के ख्वाहां। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का इसराइल का दौरा। इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा कि आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। दौरा इसराइल के बाद ऋषि सुनक की सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने गजा में शहरियों को निशाना बनाने का घिनौना और वहशियाना अमल करार दे दिया। रूस ने खबरदार किया है कि गजा का बहरान पूरे खित्ते के तनाज़े में बदलेगा। कराची के लिए 1 माही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी होने का खदशा कि इलेक्ट्रिक की बिजली 3.02 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में समात मुकम्मल। डिस्कोस के सार्फिन पर भी 8 अरब 37 करोड़ रुपये का मज़ीद बोझ डालने की दरख्वास्त जमा। समात 1 नवंबर को होगी। इसराइली बमबारी के शिकार गजा में इमदादी सामान के काफिले आज दाखिल होंगे।
100 ट्रक कतार में, पहले काफिले में 20 ट्रक शामिल। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फौज और NDMA की जानिब से गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से मिस्र के रास्ते रवाना की गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में पीने का पानी खत्म हो चुका है, बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग इसराइली फौज के हमले से नहीं मरे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का आज ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान, शादाब खान की जगह उसामा मीर को खिलाया जा सकता है। मैच के लिए दोनों टीमों की तैयारी, प्रैक्टिस सेशन। कप्तान बाबर आजम ने प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों से कहा कि जो आप ट्रेनिंग सेशन में करते हैं सिर्फ वही मैच में करें। खुद पर यकीन रखें, मुझे आप पर 100% यकीन है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 257 रन का हदफ भारत ने बआसानी हासिल कर लिया।